फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू के रिश्ते की कुछ खास बातें आपके साथ शेयर करेंगे। एपिसोड में दी जा रही मैक्सिमम इंफॉर्मेशन यासिर उस्मान की बुक राजेश खन्ना द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार से ली गई है। कुछ हिस्सा विकिपीडिया से भी लिया है। राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू की पहली मुलाकात कहाँ और कैसे हुई वो आप इस एपिसोड में देख सकते हैं। इसका लिंक आई बटन में है। धीरे धीरे अंजू महेंद्रू और राजेश खन्ना बहुत करीब हो गए। अंजू को काका की लिव इन गर्लफ्रेंड कहा जाता था। उस दौर में लिव इन जैसी बातें आम नहीं होती थीं। जो लोग भी उन दोनों के बारे में जानते थे उन्हें पूरी गारंटी थी कि काका की शादी अंजू महेंद्रू से ही होगी। राजेश खन्ना बड़े स्टार बन गए थे। बंगलो खरीद लिया था। आशीर्वाद उसका नाम रखा था। आशीर्वाद को सजा के रखना, मेंटेन करना अंजू महेंद्रू अपनी ड्यूटी समझती थी। अंजू का ज्यादा समय आशीर्वाद में ही गुजरता था। राजेश खन्ना का पूरा स्टाफ अंजू महेंद्रू को मेम साहब कह के पुकारता था। आशीर्वाद में कोई पार्टी हो, कोई फंक्शन हो, सब कुछ अंजू महेंद्रू की देख रेख में होता था। वही सुपरवाइज करती थी। राजेश खन्ना थोड़े शाई थे पर अंजू महेंद्रू बहुत मॉडर्न थी। ऐसी सोच रखती थीं कि घर से जुड़े हर बड़े फैसले में औरत की राय लेना जरूरी है। राजेश खन्ना के स्टार बनने से पहले जब दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे तब भी राजेश खन्ना इस बात के हक में नहीं थे कि अंजू महेंद्रू फिल्मों में काम करे। 1971 में राजेश खन्ना ने अंजू महेंद्रू को शादी के लिए प्रपोज किया और अंजू ने कहा, अभी मैं फिल्मों में अपना करियर बनाना चाहती हूँ। इस बात पर दोनों की अच्छी खासी अनबन हो गई। ये वो समय था जब दुनिया भर में वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम मानी जाती थी। वेस्ट इंडीज के प्लेयर गैरी सोबर्स को कौन नहीं जानता। क्रिकेट की दुनिया में बेस्ट ऑलराउंडर्स में उनका नाम शामिल है। गैरी सोबर्स और अंजू महेंद्रू एक दूसरे के करीब हो गए। कलकत्ता में एक पार्टी के दौरान गैरी ने अंजू महेंद्रू को एंगेजमेंट रिंग के साथ प्रपोज कर दिया। खबर राजेश खन्ना तक पहुंच गई तो राजेश खन्ना बहुत परेशान हो गए। गुस्से के मारे उनका बुरा हाल हो गया। अंजू बंबई पहुंची तो काका और अंजू के बीच जबरदस्त बहस हुई। अंजू ने बताया था कि मैंने काका के घर से ही फोन करके गैरी के साथ एंगेजमेंट तोड़ ली थी। अंजू और काका के बीच हालात फिर बेहतर होने लगे थे। राजेश खन्ना चाहते थे कि अंजू महेंद्रू हमेशा उनके आसपास रहे। काका अपनी रोज की पार्टीज में बिजी रहते थे। अंजू ने अपने आप को अपने दोस्तों में पार्टीज में एंगेज करना शुरू कर दिया था। अंजू ने बताया था कि काका हमेशा इस बात से नाराज होते थे कि तुम हमेशा अपने दोस्तों से घिरी रहती हो, हमें कोई प्राइवेसी मिल नहीं पाती। जबकि काका हमेशा ऐसे लोगों से घिरे रहते थे जो काका की तारीफ करते थे, काका की हाँ में हाँ मिलाते थे। अंजू ने कहा था कि मैंने काका से बहुत बार कहा कि मुझे ये लोग पसंद नहीं हैं जो तुम्हारी चमचागिरी करते हैं। जब मैं तुम्हारे पास आती हूं तो इन्हें दूर चले जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। काका को शायद उन लोगों की चमचागिरी की आदत लग गई थी। राजेश खन्ना की अपने को स्टार्स के साथ अफेयर्स की बात भी उड़ती रहती थी। उनमें सबसे खास थी मुमताज। एक अदाकारा के रूप में मुमताज शुरू से ही बहुत अच्छी रहीं, पर उनको स्टार एक्ट्रेस का खिताब काका के साथ जोड़ी बनाने के बाद ही मिला था। काका उसे मूमू कहते थे। दोनों पड़ोसी भी थे, इसलिए फिल्म के अलावा भी उनकी मुलाकात होना नॉर्मल बात थी। इस बात से अंजू महेंद्रू को बहुत परेशानी होती थी। अंजू महेंद्रू ने राजेश खन्ना से साफ कहा था, जिस दिन मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया किसी और लड़की के साथ, समझो वो अंत होगा। काका अंजू को समझाते थे कि ये सब बकवास बातें हैं, मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। पर अंजू शर्मिला टैगोर और मुमताज के साथ अच्छे से पेश नहीं आती थीं। जब काका उन दोनों के साथ काम करते थे तो इस वजह से अनकंफर्टेबल हो जाते थे। बड़ा स्टार बन जाने के बाद राजेश खन्ना ने अंजू महेंद्रू को बंगलो गिफ्ट किया था। अंजू ने खुद कहा था कि जब भी उनका झगड़ा होता था हमेशा राजेश खन्ना ही मुझे मनाते थे। अंजू का मानना था कि काका के चमचों ने और फैंस ने उन्हें ऐसा बना दिया था कि काका की हर बात सही है, पर अंजू का उनके साथ बराबर का रिश्ता था। जब किसी बात पर अंजू काका के किसी फैसले को गलत ठहराती तो काका से बर्दाश्त नहीं होता था। उनकी अनबन का सबसे बड़ा कारण यही था कि काका अंजू को फिल्मों में काम करने से रोकते थे। दस्तक में
अंजू महेंद्रू का काम सबको अच्छा लगा पर काका को अच्छा नहीं लगा। अंजू ने बताया था कि मेरी एक फिल्म थी, उसकी कहानी। उसको काका और शक्ति सामंत ने मिलकर अपने काबू में कर लिया, फिर वो उनके पास ही रही। मैं एक और फिल्म में संजीव कुमार के साथ काम कर रही थी, 1 हफ्ता काम कर चुकी थी। काका ने ऐसे हालात पैदा किए कि वो फिल्म मुझे छोड़नी पड़ी। राजेश खन्ना ने स्टारडस्ट मैगजीन के लिए जर्नलिस्ट उमर राव को दिए इंटरव्यू में बताया था कि जब मेरी फिल्में फ्लॉप होनी शुरू हुई मैं हिल गया था। मैं चाहता था अंजू महेंद्रू मेरे आसपास हो, मेरा हौसला बढ़ाए, मुझे कंफर्ट दे, पर अंजू तब मेरे आसपास नहीं होती थी। अंजू ने कहा था मैं काका को समझाती थी कि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, शांत रह के अपना काम करते रहने की ज़रूरत है, पर काका हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते थे। मेरा शांत रहना भी मुश्किल हो जाता था। राजेश खन्ना की चाई जी कहती थीं कि अंजू मेरे बेटे का ध्यान नहीं रखती। अंजू ने कहा था कि काका की माता जी टिपिकल ओल्ड फैशन्ड पंजाबी औरत थीं, असल में मुझे पसंद नहीं करती थीं। अब ये सब जानते हुए भी मुझ पर क्या गुजरती होगी। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की कहानी किसी सेपरेट एपिसोड में आपके साथ शेयर करेंगे। अब उस बड़ी बात पर आते हैं जहां से काका और अंजू का रिश्ता असल में टूटा। राजेश खन्ना जब घर पर नहीं होते थे तो घर पर आने वाले सारे फ़ोन कॉल्स प्रशांत रॉय अटेंड करते थे। प्रशांत रॉय ने किताब के लेखक यासिर उस्मान को सारी बात बताई। राजेश खन्ना ने अपने कुछ खास लोगों के साथ, डिम्पल कपाड़िया और उसके परिवार के साथ खंडाला में एक सीक्रेट पार्टी रखी। पता नहीं कैसे अंजू महेंद्रू को शक हो गया। अंजू अपनी माताजी के साथ काका के घर पहुंची और काका के बारे में पूछने लगी। प्रशांत ने कहा मुझे नहीं मालूम काका कहाँ हैं। अंजू वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद काका के अंकल के तलवार वहां आए। प्रशांत ने तलवार को बताया कि अंजू आई थी। माहौल टेंस हो चुका था। फिर अंजू का कॉल आया और उन्होंने कहा कैप्रिकॉन कार तैयार रखना। प्रशांत ने ड्राइवर कबीर से कह दिया कि कार तैयार रखे। थोड़ी देर बाद अंजू महेंद्रू काका के घर आईं और वहां से खंडाला के लिए निकल गईं। के तलवार और प्रशांत टेंशन में आ गए कि अब क्या होगा। दोनों जानते थे कि काका खंडाला में डिम्पल के साथ हैं। प्रशांत को पता था कि वो लोग किस होटल में हैं। प्रशांत ने उस होटल का नंबर तलाश करके वहां कॉल किया। होटल स्टाफ ये मानने को तैयार ही नहीं था कि हमारे यहाँ राजेश खन्ना आए हुए हैं, क्योंकि उनसे ऐसा कहा गया था। बड़ी मुश्किल से राजेश खन्ना की मां के बीमार होने की बात कहकर राजेश खन्ना को फ़ोन पर बुलाया गया। काका फ़ोन पर आए तो प्रशांत ने उन्हें बता दिया कि अंजू महेंद्रू वहाँ आपके पास खंडाला पहुँचने वाली है। उसके बाद जो हुआ वो पूरा फिल्मी था। उस होटल में पार्टी की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही थी। अचानक से वहां तैयारियां रोककर किसी दूसरी जगह सब कुछ शिफ्ट कर दिया गया। अंजू वहां पहुंची तो उन्हें वहां ऐसा कुछ भी पता नहीं चला कि राजेश खन्ना थोड़ी देर पहले यहां थे। अंजू खाली हाथ बंबई लौट आई। लौट के अंजू ने प्रशांत से पूछा कि तुमने काका को फोन किया था। प्रशांत ने कहा मुझे तो पता ही नहीं काका कहाँ है। अंजू वहां से चली गई। उस रात जब काका खंडाला से वापस आए तो अपने अंकल के तलवार से पूछने लगे, हुण तुसी डिसाइड करो, डिम्पल या अंजू, मैं बाथरूम जाकर आता हूँ। काका बाथरूम गए। तलवार और प्रशांत ने एक दूसरे को देखा और दोनों साथ में बोले डिम्पल, क्योंकि वो जानते थे कि काका ऐसा चाहते हैं। बाद में काका ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मेरे ड्राइवर ने मुझे बताया था कि अंजू मेम साहब ने कहा है कि काका मेरे घर पर आए तो मैं गोरखा से कहकर उसे बाहर फेंकवा दूंगी। काका ने कहा कि अंजू ने मेरा काफ़ी सामान मेरे ड्राइवर के हाथों भिजवा दिया था। ये क्या अच्छी बात थी। 27 मार्च 1973 फिल्म इंडस्ट्री में, पूरे शहर में ये बात चल रही थी कि आज सुपरस्टार राजेश खन्ना की शादी है। राजेश खन्ना की बारात कार्टर रोड बांद्रा से डिम्पल कपाड़िया के घर जुहू पहुंचनी थी। बारात का रूट डिसाइडेड था, पर अचानक राजेश ने यह बारात का रास्ता बदला। अब बारात 7th रोड JVPD स्कीम की तरफ जा रही थी, जिधर अंजू महेंद्रू का घर था। जो लोग भी बारात के साथ थे, राजेश खन्ना के साथ थे, वो सब हैरान थे कि आज इतने खुशी वाले दिन काका ये कैसी नेगेटिव हरकत कर रहा है। लगभग 7 साल पुराने अंजू और काका के रिश्ते को इस तरह हर्ट करना अच्छी बात नहीं थी, पर काका वही करते थे जो उन्हें अच्छा लगता था। जो काका को बहुत अच्छे से जानते थे, उन्हें पता था कि काका को अंजू के घर के सामने से बारात ले जाने में बहुत सुकून मिलेगा
उनकी ईगो ही ऐसी थी। उस दिन काका और अंजू का रिश्ता असल में ख़त्म हुआ। हालांकि बहुत बाद में उनकी दोस्ती फिर से हो गई थी, पर वो लाइफ की एक अलग स्टेज थी। राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू के रिश्ते के बारे में ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।